और वीडियोस एक्सचेंज करते रहते हैं। किस नौइयत के ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा इस मुल्क में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो नहीं, आपको पता तो है पिछले हफ्ते में कौन सी रही। ये वेट कर रहे थे आपके आज या कल में किसी भी घंटे में ये खबर आएगी कि ये कहा जाएगा कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। आज भी बातचीत चल रही है। एक चीज मैं बताऊं, अमेरिका को इन्होंने कहा, किसने, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुझे न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं पाकिस्तान के पास आए भाई? उन पे हमारा वो क्लेम ही नहीं है। डॉक्टर्स भी आपके कैसे हैं, वकला आपके कैसे हैं, वो अपनी हिक के जोर पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के फनी एंकर को पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने का एक भयंकर आइडिया आया है, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट पर कम निर्भर करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही जफर हिलाली ने जब से ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई है तब से हिलाली काफ़ी ज़्यादा खुश है। हिलाली का कहना है कि MBS अमेरिका से न्यूक्लियर नहीं मांगे, हमारे पास आए, हम MBS को न्यूक्लियर प्रोग्राम देंगे। इसी वजह से हिलाली काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो आपकी मेंटेलिटी है, फिर आप कहते हैं सोल्यूशन तो बताएं। अच्छा, आप सोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम सुनो। आपके मुल्क के पास वसाइल नहीं है, वसाइल कम है, चीजें कम, ख्वाहिशमंद ज्यादा है। मुल्क वसाइल से माला माल है, इस बकवास से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अभी भी इस बकवास पर यकीन रखते हैं और उन अंकलों की बातों में आना चाहते हैं जो कहते हैं कि वसाइल हैं, मैनेजमेंट नहीं है, वसाइल है, हम उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इन अंकलों की अगर बकवास सुननी है तो फिर सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास वसाइल नहीं है, आपकी आबादी बहुत ज्यादा है, ना आपके पास तेल और गैस के ज़खायर हैं, ना खाने पीने के लिए कुछ है, ना पानी है, ना दूध है। ये सब टोटल नॉनसेंस बातें हैं जो आपको बताई जा रही है। और आंखों देखे पर यकीन करना शुरू करें, सियासतदानों के बयानों पर नहीं। आपके मुल्क में ना आटा है भाईजान, ना आपके मुल्क में दूध है, लोग भूखे सोते हैं, लोगों के बच्चे भूखे सोते हैं। कुछ शर्म कर लो आप। यानी इतने आप, मतलब आपकी बेशर्मी की इंतहा देखें, बेहिसी की इंतहा देखें कि रमजान आने वाला है और आपको पता है कि इस मुल्क में गुर्बत और मुफलिसी कितनी है, लेकिन आप इस झूठ पर कायम है कि आपके पास वसाइल है। आपसे ज्यादा झूठा कोई आप बताएं, कोई दुनिया की तारीख में कोई पैदा हुआ होगा कि जिस मुल्क के बारे में WHO कह रहा है कि इसके बच्चे रात को भूखे सो रहे हैं। गुर्बत का मेयार इस बुनियाद के ऊपर है कि लोगों को प्रॉपर कैलोरी काउंट यानी खुराक पूरी नहीं मिल रही। उस दौर में आप इस नॉनसेंस पे यकीन करे बैठे हैं कि आपके पास है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और मैं अब क्या कहूँ इससे ज़्यादा, एक कौम की पस्ती का आलम ये देखिए कि इतनी इस हद तक पस्त हो चुकी है और इनका जहन इस हद तक नाकारा हो चुका है कि इनको लगता है कि हम 10-10 रुपए जमा करके डैम बना लेंगे। अब आ जाए आगे। पहला प्रॉब्लम बता दिया, वसाइल नहीं। दूसरी बात, इसी पे बिल्ड कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे बताना, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स तकरीबन 3 गुना हो जाएंगी अगर नहीं हुई तो। यानी आपके मुल्क के पास दूसरे ममालिक को बेचने के लिए सामान कम और दूसरों से खरीदने के लिए सामान ज्यादा है। 1-2 साल के लिए होता तो बंदा यह कहता टेम्पररी फिनोमिना है, यानी वक्ती तौर पर है। आपके पास हर चीज की किल्लत है। आप इतने झूठे लोग हो, इतने झूठे हो आपने पूरी कौम को झूठ बोला हुआ, आप बेवकूफ बना रहे हो। आपके पास इतने वसाइल कम है, किल्लत है आपके पास कि आप एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं सकते। यू डू नॉट हैव ए सरप्लस। सरप्लस के माने होते हैं किसी चीज की अफरात होना। अफरात होगी तो दूसरों को दोगे ना, जब अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो दूसरों को दोगे क्या? इस झूठ पर यकीन करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप कि आपको प्रेम चोपड़ा की जगह प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रही हो। कितने अंधे हो सकते हो आप, आपकी आंखों का नंबर कितना खराब हो सकता है। अच्छा, अब यह बात होगी टेम्पररी फिनोमिना नहीं है, परमानेंट फिनोमिना है। आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम।
यार इतने तो हम कम अकल या जो है सलाहियतें हमें नहीं है कि हम इतने सालों में अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट नहीं कर पाए। अगर हमारे पास सरप्लस होता तो, हमारे पास सरप्लस नहीं। तो ये दो झूठ पकड़े गए। सबसे पहला वसाइल का झूठ, नंबर 2 हमारे पास कोई चीज सरप्लस नहीं है कि हम अब मजीद एक्सपोर्ट को इजाफा करने के लिए कर सकें। हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है, इसका मतलब। और तीसरा प्रूफ, अगर आपके मुल्क के अंदर कल फॉरेन रेमिटेंस आना बंद हो जाए तो आपका मुल्क ठप, दुकान बंद। समझ रहे हैं आप बात को? FATF की जो तलवार लटक रही थी ना और हमारी हलक में अटकी हुई थी जान, वो इस वजह से अटकी हुई थी कि अगर कल को हमारी रेमिटेंस बंद हो जाए तो दुकान बंद बाबा, दुकान बंद, खत्म, स्टोरी फिनिश। मैं सही जंग शुरू हो गया है, प्राइस कम करो। टू बैड, उसने कहा मैं प्राइस नहीं कम करता। अमेरिका दब गया। उसके बाद उसने, पुतिन ने उसे फोन किया, कहने लगा कि शाबाश तुमने प्राइस कम नहीं किया। उसने कहा बिल्कुल, आई डू व्हाट इज इन सऊदी इंटरेस्ट। राइट। फिर क्या किया, दोस्ती बनाई चीन के साथ और जबरदस्त ईरान और सऊदी अरेबिया के भी दोस्ती को खत्म करके इसने उनके साथ। अब देखिए कितना फायदा हुआ है उसको। आदन में जंग है, यमनी 4 लाख यमनी मारे गए, 4 लाख मारे गए और आज वो जंग खत्म हो सकता है। मैं इसके लिए देखिए ह्यूज, क्यों कि उसने अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होके कहा जो भी हो तुम अमेरिका बेशक हो मगर आई विल नॉट डू। और क्या, और फिर उसको ख्याल आया, उसको नहीं ईरान को, तो ख्याल क्या आया, दे ऑल नो अमेरिका ने एक कमाल की चीज की है। अमेरिका ने कहा है कि डॉलर में ही और सिर्फ डॉलर में तेल बिक सकता है। बिल्कुल, पेट्रो डॉलर। यस। अब क्या होने वाला है, ऑल्टरनेटिव करेंसी बनेगी, एक पेट्रो युआन होगा। इसके मतलब अमेरिका का डोमिनेशन और कंट्रोल इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। देखिए ये इट्स अ अब पाकिस्तान के लिए आपने कहा, पता है आपको, पाकिस्तान के पास आओ और लो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। बात यह है कि सिविलियन होना चाहिए तो कम एंड टेक इट फ्रॉम अस। फिर कैसा एक अलायंस बन सकता है, चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, रशिया, पाकिस्तान। किधर गया ये अमेरिका, इजराइल और क्या कहते हैं, अमेरिका, इजराइल और ये जापान, ये ब्रिक सब जो हो रहे हैं। भाई द फैक्ट इज इट्स प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी चीजें इससे निकल सकते हैं और इंशाल्लाह निकलेंगे, प्रोवाइडेड डिप्लोमेसी मुनासिब तरीके से हैंडल हो। हम शरीक होना चाहिए इसमें। हम स्पेशल एनवॉयज, विजिट्स, प्रपोजल्स, सब चीज लेके जाना चाहिए। ये कैसा मौका है, सुनहरी मौका है। ईरान से गैस आएगा, ईरान से बिजली आएगी, ईरान से तेल आएगा, जो आज तक 75 साल से नहीं आया। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। कोई फायदा उठाने के लिए? अगर है, नहीं है तो इट्स अ ट्रेजेडी। ये भिखारी, इनके कशकोल में आपका वोट जाता है, इसलिए इनको आप गाली देते हो। इसलिए मैंने 30 साल पहले अशराफिया को बदमाशिया लिखा। कुछ लोगों ने इतराज किया तो आई एक्सप्लेन्ड कि बदमाश गाली नहीं है, बदमाश हर आदमी वो बदमाश है जिसका माश बद है, ये गाली नहीं है। पहली बात। दूसरी, ये आपने कहा ना कि जी ये कानून होना चाहिए, वो मुसलमानों को तो छोड़ो आप, क्या इस्लामी जमहूरिया, उसको छोड़ें। मुहज़्ज़ब इंसानों वाला काम यही है। बाकी तो सब इस हमाम में नंगों के रक्स के अलावा कुछ नहीं। किसी ने साड़ी पहनी हुई है और नाच रही है, किसी ने सूट पहना हुआ है, किसी ने सलूका पहना हुआ है, वो नाच रहा है। और कमाल देखो, इस मुल्क में छाछ नहीं छलनियां भी बोल रही हैं। सुभान अल्लाह, छलनियां सुई को कह रही हैं तेरे अंदर छेद है। अच्छा, आखिरी बात, खलील जिब्रान का एक जुमला है कि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हो तो गौर करो तुम्हारे हाथ की बाकी सारी उंगलियां तुम्हारी तरफ उठी हुई हैं, तुम्हारी तरफ। तो ये नांगे हैं। और आखिरी ये एक बात सुन लें, वो टेक्निकल है। एक है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैं 20 दिन से भूखा हूं, मैं मर रहा हूं भूख से, आप मुझे खाना दोगे मैं खाऊंगा, ठीक है।
आप मुझे 11वीं चपाती में हाथ जोड़ दूंगा कि अब खिला खिला के मारना है। एम आई राइट और रॉन्ग? सही। मैं प्यास से मर रहा हूं। ट्रू। आप मुझे पानी का एक ग्लास, दूसरा, तीसरा, चौथा, 20वां दोगे तो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ बिल्कुल मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता हवस से जर पे। द मोर यू हैव द मोर यू वांट। ठीक। और आखिरी बात, मैं जो इतने सालों से लिख रहा हूं उसका एक मतलब है कि इस निजाम को, इन लोगों को तेजाब से गुसल दो। ओए होए, सीधा ही। ये किसी ठीक है जी। डिटर्जेंट और साबुन की मार नहीं है। तेजाब में डुबकियां दो, ये फिर पाकीज़ा होगा। लेकिन चोरों का गढ़ है सारा। ठीक है जी। तो दोस्तों, जफर हिलाली ने जिस तरह से MBS को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने का बड़ा ऑफर दिया है, जिससे हिलाली को डॉलर मिलेंगे, इसी वजह से पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खुश है। साथ ही हिलाली का सपना है कि ईरान से हम अब गैस और तेल ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ईरान पर अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए थे। साथ ही हिलाली का कहना है कि अब अमेरिका का इन्फ्लुएंस ख़त्म होता चला जा रहा है और हमारा जिगरी दोस्त चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही हिलाली का कहना है कि यदि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहतर हो गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अब ईरान से गैस और तेल ले सकता है, जिससे पाकिस्तान में एक खुशी की लहर है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।